लेकिन कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा। वो नहीं होने देंगे हम, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। बाकी चाइना जो है 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, बिल्कुल वो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जी ठीक, लेकिन सर आप देखिए ना कि अगर वो तमाम कंट्रीज, आप इंडिया बांग्लादेश इन कंट्रीज को देख ली, इतनी तरक्की कर गए और हमने नहीं की, तो फिर गलती है ना यहाँ पर, कोई ना कोई सोच की। देखिए मैं तबसरा नहीं करना चाहता। मैं बांग्लादेश में ढाका में बात की थी। बहुत सारी मामला ऐसे हैं कि जिनमें एक होता है फॉरेक्स रिजर्व आपका, एक होता है आपकी एक्चुअल तरक्की। फॉरेक्स रिजर्व में मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मुझे पता है बड़ी तरक्की की है, लेकिन आप मुझे बताइए 71 से पहले बांग्लादेश से एक भी आदमी मजदूरी करने के लिए भारत नहीं गया था। इस वक्त ट्रेडिशन एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 करोड़ से ज्यादा लोग 2-2, 3-3 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आसाम का बेसिक झगड़ा क्या है? बंगाली वहां पर आ चुके हैं। एक भी औरत जो है 71 से पहले बांग्लादेश में बाजार में नहीं बिकी थी। इस वक्त ट्रेडिशनल एस्टिमेट के हिसाब से को 20 लाख के करीब औरतें बिकी हुई हैं। 50,000 के करीब रेगुलर जो है वो औरतें इंडिया में आती हैं और बाकायदा आती हैं, वहां से ट्रांसफर होते हैं इंडिया के अंदर, अपनी फॉर्चून ढूंढने के लिए आते हैं और गोलियों से मारे जाते हैं, रोज को लाश होती है। ये क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके फॉरेक्स रिजर्व तो हो गए, लेकिन आप उनको ट्रांसलेट नहीं कर सके आम आदमी तक। बहुत बड़ी सूरत हाल है वहां से। 20 लाख बंगाली पाकिस्तान में बैठा हुआ है। किसने बैठा हुआ है बेचारा? मैं चादी में डीसी था, आप खुद सोचे, वहां पर 17 बंगाली कुक थे, पानी 3 दिन के बाद वहां मिलता था, 3-4 हजार रुपए को 20 लाख वापस क्यों नहीं जाते? ये बड़ी तल्ख चीजें हैं। इंसानियत के हिसाब से सोचे ना, बड़ी तल्ख चीजें। हर जगह मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई और हो, आप उसके दिल को एक दफा अलहदा करके चीर करके देखें, वो बहुत तकलीफ में है और उसको पता है कि मैं तकलीफ में क्यों हूं। इसलिए कि हमारे बॉर्डर जो हैं वो खूनी हो चुके हैं, इसलिए कि हमारे अंदर नफरत बहुत शदीद किस्म की हो रही है। हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ नाम की तख्ती पढ़ते हैं, ये मोहम्मद हुसैन है और ये अर्जन दास है। हम सिर्फ नाम की तख्ती पढ़ते हैं ये। और सिख तो बेचारा वो रियल रीजन है, वो तो दूर से पहचाना जाता है उसको। तो वो तो कहे ना मैं मोहम्मद हुसैन का बेटा हूं या शर्मा का बेटा, तो कोई मानेगा नहीं। तो ये है हमारी असल में हैसियत। तो इकोनॉमिकली नापने की कोशिश ना करें, देखें सूरत हाल क्या है, ओरिजिनल क्या है। यही वजह है कि हमने हमें फॉरेक्स रिजर्व के खाते में डाला हुआ है और हम फॉरेक्स रिजर्व के चक्कर में आगे चलते चले जा रहे हैं। ठीक सर, आपसे डिसएग्री मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितने मर्जी मसाइल हों, लेकिन बहरहाल ये बात अपनी जगह पर है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं और हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे साहब, जो औरिया जी ने बातें की उसमें कुछ आपने सुन ली, जाहिर है आप जो भी उसके ऊपर कमेंट करना चाहें, लेकिन उसमें ये भी है कि जो मसाइल हैं वो इतने बड़े हैं एक तो, और दूसरी ये बात कि उन्होंने ये कहा कि जो ये बाउंड्रीज की बात की जाती है, इंसानों की बात की जाती है, ये तो जो है ये मसाइल हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। और जो हमारी तरफ जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कुछ ना कुछ कहीं पर जो ताने बाने हैं वो वहां पर जाकर मिलते हैं। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले जैसे उन्होंने बोला कि चाइना की जो ट्रेड है, इन्होंने मलाका की बात करी कि वहां पे एक जहाज खड़ा, मलाका चौक कहते हैं हम लोग उसको, कि वो एरिया को चौक कर सकते हैं तो चाइना की ट्रेड बंद हो जाएगी। फिर इस तरफ से अगर चाइना आएगा, अगर चाइना सीपैक से आएगा तो वो भी बंद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि सीपैक क्योंकि पाकिस्तान में बंद नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। देखिए जब मुल्क तैयारी करते हैं, ठीक है, जब मुल्क तैयारी करते हैं, जब पाकिस्तान कहता है कि हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए अफगानिस्तान में, या हमें इंडिया के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, हमें इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस चाहिए, या इंडिया कहता है, और ये आज ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना कोई और मुल्क, एवरीबडी थिंक्स इन अ सिमिलर मैनर। अगर चाइना को ये लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि उसने 60-65 बिलियन डॉलर लगाने हैं इसमें और वो बिल्कुल पीसफुली हो जाएगा, देखिए पीसफुली चाइना को कोई रहने नहीं देगा ये, और ये चाइना जानता है। क्यों चाइना कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से भी निकाल लेते हैं, हम यहां से भी कर, चाइना इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस। जो औरिया साहब ने बात करी, ठीक बात करी, आई एग्री विथ हिम। चाइना ऑप्शंस अपने निकाल रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कल परसों हमने अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करा। किस लिए लॉन्च करा हमने?
हिंदुस्तान में बात हो रही है तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की, हमें चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? हम यूरोप के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि चाइना की कंटेनमेंट सीपैक में भी होगी, मलाका में भी होगी, हर जगह। अब कौन कितना सक्सेसफुल होता है इसमें, चीन हावी हो जाता है, भारत हावी हो जाता है, अमेरिका हावी हो जाता है, वो तो आने वाली तारीख बताएगी। लेकिन कोई ये ना सोचे कि सीपैक पीसफुली गुजर जाएगा और पीसफुली वहां से चाइना के ट्रक दनादन करते हुए तेल लाएंगे और ट्रेड होगा। वो नहीं होने देंगे आप, भारत नहीं होने देगा कम से कम, क्योंकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाता है। बाकी चाइना जो है 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, 200 अरब डॉलर इन्वेस्ट करे, बिल्कुल वो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, भारत का कोई लेना देना नहीं है इसमें। लेकिन वो जो मैंने 1994 का हवाला दिया था, जो हमारे पार्लियामेंट का, जो भारत मानता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की टेरिटरी है, वहां से चीन आएगा तो चीन को इसके रिपरकशंस होंगे। और जितना सीपैक है ना, उससे दुगनी ट्रेड भारत के साथ चीन करता है, भारत के साथ हर साल हमारी 125 अरब की ट्रेड है। तो ऐसा नहीं है कि चीन भारत को हल्के में ले सकता है। तीसरी बात, जो औरिया साहब ने बोला ना कि अमेरिका यही चाहता है कि लोग खरीदें हथियार, जाहिर सी बात है, अच्छे हथियार हैं, लोग खरीदेंगे, और क्यों ना खरीदें, मतलब ठीक बात है। हम भी बेच रहे हैं, हमारा भी तेजस जहाज है जो लोग खरीद रहे हैं, हम भी हथियार बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ अमेरिका बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, अब इंडिया भी लग गया, इंडिया भी बेच रहा है। कहने की बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका से भी हथियार खरीदेंगे, हम रशिया से भी खरीदेंगे, चीन से इसलिए नहीं खरीदेंगे, चीन के हथियार नकली हैं बिल्कुल। तो वी डोंट बिलीव, हमारे यहाँ कहते हैं चीन के बारे में, आई डोंट नो आपको इसके बारे में पाकिस्तान में कहा जाता है कि इंडिया में बड़ा मशहूर है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चीनी माल के लिए कहावत है एक। तो वी डोंट ट्रस्ट, और चाइना हमें बेचेगा भी नहीं हथियार, ना हमें चाइना से चाहिए, क्योंकि चाइना से अच्छे अच्छे हथियार वेस्ट से मिल रहे हैं, राफेल ये सब मिल रहा है आपको, यूरोफाइटर मिल रहा है आपको, ग्रिपन के हैं ये सब एयरक्राफ्ट है। तो वी डोंट नीड चाइना, बट यस चाइना के साथ हमारी ट्रेड है। एक बात जो कही ना औरिया साहब ने, बांग्लादेश से लोग आते हैं, रोहिंग्या भी यहां पे आते हैं। 1971 की जंग हुई थी, उसके कई वजूहात थे, उसमें से एक रीजन ये भी था, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी स्पीच है, बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, वो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने उस समय स्पीच दी थी जंग से पहले, और ये जंग तो हुई थी दिसंबर में शुरू हुई थी जंग, लेकिन उन्होंने ये स्पीच गर्मियों में दे दी थी, अप्रैल मई जून जुलाई के बीच में, अगस्त तक उन्होंने स्पीच दे चुके थे कि असली जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि वहां पे बंगालीज जो हैं वो लाखों की तादाद में भारत में आ रहे हैं। उस जमाने में उनका ये था कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पाक फौज वहां पे जुल्म कर रही है। फिर वही बात होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, जिसके कुछ कुछ अंश मिलते हैं, बाकी तो हमने कभी नहीं पढ़ी होमोदूर कमीशन रिपोर्ट, हमने नाम सुना है उसका, बट आई हैव नॉट पर्सनली रेड इट, तो मैं कह नहीं सकता। मुझे लगता है कि डीक्लासिफाई अभी तक नहीं हुई है, इतना मुझे पता है उसके बारे में कि डीक्लासिफाई नहीं हुई है। अच्छा, ये जो बात इन्होंने कही ना कि अमेरिका, देखिए बात यह ना कि अमेरिका हर एक मुल्क को डील करना है दूसरे मुल्क के साथ। तो हमने ईरान के साथ तेल खरीदा, ईरान से हमने तेल लिया जब ईरान के ऊपर शदीद सैंक्शंस थे। क्यों? हमें जरूरत नहीं थी ईरान से तेल खरीदने की, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं थी, सऊदी से हम तेल खरीदते हैं। उस समय ईरान कितना सस्ता दे रहा है, 10%, 20%। हमारा तो ऑलरेडी चल रहा था वहां से तेल का, सऊदी से, और चल रहा है, आज से नहीं, कई दिहाइयों से, कई दशकों से चल रहा है। हमने ईरान से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि अमेरिका ने बोला था मत खरीदो। देखिए इसमें भी एक देयर इज अ जियोपॉलिटिकल थिंग। आपको अपने आप को खुद मुख्तार अगर दिखाना है तो फिर आपको थोड़ा सा खून बहाना पड़ेगा, खुद का, दूसरे का नहीं, खुद का। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें और खुद मुख्तार आप बने, तो आपको करना पड़ेगा। अमेरिका कितना लेट गया, सामने किया, कैट्सा लगा देंगे, कैट्सा आपके ऊपर लगा देंगे, सैंक्शन लगा, तुम्हारी देखो, तुम्हारे सैंक्शन हैं, तुम्हें लगाने, तुम लगा दो, तुम्हारे सैंक्शन हैं, तुम हमसे, हमें क्यों डरा रहे हो यार कि हम सैंक्शन, हमें क्यों आंखें दिखा रहे हो, तुम्हें लगाने लगा तो कैट्सा नहीं लगाया उन्होंने। हमने S-400 खरीदा। जो ओरिया साहब कहते हैं कि देखिए वो ह्यूमन ट्रेजेडी है कि जिस तरीके से औरतों के बारे में उन्होंने बात बोली, वो एक ट्रेजेडी पड़ी, और मैं भी मानता हूं ट्रेजेडी, ओरिया साहब भी मानते हैं, आलिया जी आप भी मानती हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत, आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा बैरोमीटर जो है वो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। आज की तारीख में अमेरिका और रशिया जो भारत की इज्जत करते हैं, इसलिए नहीं कि भारत उनको योगा सिखाता है या उनको हमारी बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद है, वो इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि $600 अरब हमारे पास है और उनको उनमें से कुछ पैसा चाहिए।
ये दुकान है बहुत बड़ी ना, दुनिया मंडी है ये, सबको चाहिए। और हम सिर्फ अमेरिका से, हम सिर्फ, आखिरी में ये कहूंगा, हम सिर्फ अमेरिका से हथियार नहीं खरीद रहे। ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी है जो इंडिया में नहीं है? और अमेरिका की कौन सी ऐसी बड़ी नामचीन कंपनी है जहां पे इंडियंस उनके बोर्ड में नहीं है, उनके चेयरमैन नहीं है, उनके सीईओ नहीं है, या उनके टॉप वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे नहीं है? हमने अमेरिका के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया। हमने चाइना के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटरलिंक कर दिया। चाइना अगर ये सोचे कि वो भारत के बिना रह सकता है, तो ये चाइना की बहुत बड़ी गलती है। और अमेरिका हमारे में, हम चाइना के बिना, कोई एक के बिना नहीं रह सकता, बिकॉज दिस इज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसीलिए जब हम बात करते हैं, इसीलिए जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, जब हम बात करते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस की, कि भाई किस तरीके से हमें, वी हैव टू गेट ऑफ रिलायंस ऑन चाइना, तो हम भारत में फिर एप्पल बनाएंगे, फिर हम भारत में सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री डालेंगे, हम और चीजें करेंगे कि हमारा धीरे 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 जो रिलायंस है चाइना पे, वो कम हो जाए किसी तरीके से। और गेम सारा यही है, गेम मिलिट्री नहीं है, गेम इकोनॉमिक भी है, गेम डिप्लोमेटिक भी है। तो ऑल ओवर यस, कन्फ्रंटेशन विद चाइना। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैंने कई थिंक टैंक्स में मैं बैठता हूं, और हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जो बड़े बड़े जर्नल हैं, बड़े बड़े यहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने 30 40 50 साल से यही स्टडी कर रहे हैं, उनका मानना है कि कन्फ्लिक्ट आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद, चाइना और भारत का एक लिमिटेड वॉर होगा ही होगा। ये कोई नहीं रोक सकता, ये होगा, ये होगा। और उनकी वजूहतें, आई थिंक वी डोंट हैव टाइम, हमें 50 मिनट से ज्यादा हो गए गुफ्तगू करते हुए, लेकिन ये होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद ये होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये होगा। और उस दिन की हमें तैयारी करनी है, जिस दिन होगा फिर उस दिन देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। पीएम मेजर गौरव आर्या के साथ और ये मकबूल जान की शायद ही दोस्तों पहली डिबेट है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया, बस मेजर गौरव आर्या का पाकिस्तानी मीडिया में चर्चे आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन और ये मकबूल जान की यह पहली डिबेट थी। और दोस्तों इसके कुछ और पार्ट भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया देखिए आए दिन झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह के अब पाकिस्तान को बिल्कुल डिफॉल्ट होने जैसे हालात है, ऐसे हालात में भी पाकिस्तानी जनता को किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, यह दोस्तों पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानी मीडिया खुद को ही धोखा दे रहा है। इसके अंजाम आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बुरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।